काचनार की छाल से, जिससे कि ग्रंथियाँ, गाँठें, जगह-जगह पे ट्यूमर्स जो बॉडी में है, उसके लिए हैवी मेडिकेशन खाना ही ना पड़े। अगर आप सुबह-शाम गर्म पानी में डाल करके इसको ले, अब ये कोई हाथ में मैंने एक साथ पकड़े हूँ, मेरे लिए तो ये छोटे-छोटे बच्चे ही हैं मेरे, तो मैं कैसे आपको इसकी खुशी का वर्णन करूँ। भूख लगाता है, पाचन नहीं बढ़ाता है, और तो और खुजली-वुजली कहीं हो गई वो ख़त्म करता है। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने पिछले दिनों आपको अश्वगंधा अर्क बना करके समर्पित किया था सभी वैद्य भाई-बहनों को, रोगियों के उपचार के लिए। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया होगा कि गुड़हल शरबत भी मैंने आनंदम आयुर्वेद की तरफ से बना करके आपको दिया है कि आप अपने रोगियों को ज़्यादा बेहतर ढंग से एक प्रिसाइज़ ट्रीटमेंट दे सकें। जिनको गर्मी लगती है या जिनको बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग है या बीपी बहुत उछलता है, गर्मी आग शरीर में है, तो ये दोनों अलग-अलग उपयोग हैं इन सब के, आपको मैंने बता रखा है। अब मैं आपको 1, 2, 3 ऐसे प्रोडक्ट लाया हूँ, अब ये कोई हाथ में मैंने एक साथ पकड़े हूँ, मेरे लिए तो ये छोटे-छोटे बच्चे ही हैं मेरे, तो मैं कैसे आपको इसकी खुशी का वर्णन करूँ। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए संक्षेप में एक वीडियो लेकर के आया हूँ, सभी वैद्य भाई-बहनों के लिए, कि जो उपयोग करते हैं मेरे आनंदम आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स लगातार मँगा के अपनी इन्वेंटरी को शार्प कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि एक गुड़मार का अर्क मैंने बनाया है और एक मैंने कांचनार का अर्क पहले बनाया करता था ये दोबारा से मैंने रिवाइव करा है कि कोविड के समय में हमारी सप्लाई बंद हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हुई थी। तो मैंने कुछ समय के लिए ये फिर बनाया नहीं था। लेकिन वापस अब मैं इसको बना रहा हूँ लाल वाले कांचनार की छाल से, जिससे कि ग्रंथियाँ, गाँठें, जगह-जगह पे ट्यूमर्स जो बॉडी में है, उसके लिए हैवी मेडिकेशन खाना ही ना पड़े। अगर आप सुबह-शाम गर्म पानी में डाल करके इसको ले लें खाली पेट या फिर खाने के घंटे, डेढ़ घंटे बाद 4-4 चम्मच, तो आप देखेंगे इसी से ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और कई बार आपको लगता है कि किसी चीज़ को, आपको औषधि को कांचनार का अनुपान देना है, तो आपको पता है, आप जब ग्रंथ पढ़ते हैं आपको लिखा होता है कि इसको कांचनार के अनुपान से दें, तो उस क्वाथ से दें, तो क्वाथ की जगह आप अर्क का उपयोग कर सकते हैं, ये अनुपान के लिए भी अच्छा है। और फिर गोखरू का अर्क भी मैंने पहले बनाता था, तो वापस फिर इसको स्टार्ट करवाया है कि जिनको पेशाब खुल कर के नहीं आ रहा तो पेशाब खुल के आए, रुक-रुक के आ रहा है, बार-बार उनको जाना पड़ रहा है लेकिन खुल के नहीं आ रहा, ये उस चीज़ के लिए है। प्लस जिनको कमज़ोरी रहती है, ऐसे में दूध में डाल दें इसको, तो ये कमज़ोरी दूर करेगा। जिनको हैवी टॉनिक नहीं देने, पत्थरी हो जाती है, ज़्यादा ताकत की दवाएँ नहीं दे सकते, तो इसको डलवा दें थोड़ा दूध में, थोड़ा गिलोय डलवा दें, थोड़ा अश्वगंधा डलवा दें, तीनों को 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच डलवा दें। अच्छा खासा टॉनिक बन जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति भी ले सकता है जो बिल्कुल बेड पे है या ज़्यादा चलते-फिरते नहीं है। बच्चा भी शुरू कर सकता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चों का पेशाब रुक जाता है, तो उस स्थिति में अब कितनी मात्रा में देना, दिन में 5-6 बार भी दिया जा सकता है। एक आध बार में पूरा पेशाब नहीं ला देगा, लेकिन आपको डॉक्टर भाई-बहनों को देखना है कि कितनी डोज़ इसकी दे दें हम, तो ये आपको मैंने दिया। और ख़ास बात ये है कि इन सब अर्कों में किसी तरह का प्रिजर्वेटिव मैं उपयोग नहीं करवाता, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिजर्वेटिव से लाइफ़ तो बढ़ जाती है इनकी, कि अभी 1 साल की इनकी आयु है, तो हो सकता है 2 साल तक खराब ना हो। लेकिन उसका मज़ा नहीं है। मैं तुरंत थोड़ा बनवाता हूँ, जितना लोगों को लग जाए, जितना आप सब अपने रोगियों में उपयोग करके इसको खपा दें। बस इतना ही मेरा भाव रहता है कि लोगों को अच्छा उत्पाद मिले। इससे मैं कोई पैसा कमा कर के अपने घर नहीं ले जाता। ये सब आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के द्वारा चलाया गया है। आप लोग ही इसको मिल कर के बढ़ा रहे हैं, और मेरा भाव सिर्फ़ इतना है कि चलो जीवन मिला है, तो जीवन में कुछ अच्छा करें। लोग हाथ पे हाथ धर करके भी अपना जीवन काट लेते हैं, कुछ ना करके भी दूसरों पे उँगली उठा करके भी जीवन काट लेते हैं। बहुत तरह के लोग हैं। अब मेरा भाव ऐसा है कि मैं कुछ करूँ, कर्म करूँ, तो ये कर्म का एक ज़रिया मैंने चुना है, जो हो सकता है कि कभी कल को ना भी करूँ। मेरे को कोई चीज़ बाँध नहीं सकती, मैं अपने मन में बहुत संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन फिर भी ये सेवा के लिए मैं थोड़े समय जब तक कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर इसको आज़माएँ, अपनी इन्वेंटरी में शामिल करें। गुड़मार अर्क तो ऐसा है, जिनको शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, तो कई बार करेला-वरेला ज़्यादा खिला के, उसका चूरण-वूरण खिला के, गोलियाँ खिला के आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है, क्योंकि वो हेवी मेडिकेशंस होती हैं। तो ये गुड़मार उसमें हल्का आ गया, लाइट हो गया। रेगुलर थोड़ा ले लिया पानी में, इसको भी, गिलोय को भी, अर्क को भी, तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ वालों को, जहाँ पे इंसुलिन साथ में लेनी पड़ रही है, जहाँ पे मेडिसिन खाने के बाद भी शुगर तो अक्सर बढ़ी ही रहती है, तो वहाँ पे इसको आप ले सकते हैं। आप किस तरह से उपयोग करना, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से आप औषधि के गुण पढ़ेंगे, जो औषधि के गुण होंगे, वही इसके हैं। जो गुड़मार को मधुनाशिनी भी बोलते हैं, तो जो गुड़मार के गुण होंगे वही इसके हैं।
भूख लगाता है, पाचन नहीं बढ़ाता है, और तो और खुजली-वुजली कहीं हो गई वो ख़त्म करता है, इसकी कड़वाहट से ही ख़त्म हो जाती है। और अर्कों का एक ख़ास बात होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आता इनमें। हालाँकि गुण पूरा होता है, थोड़ा बहुत टेस्ट होता है बहुत माइल्ड, लेकिन ये वाटर बेस्ड है। जड़ी-बूटी को डाल दिया पानी के साथ, भाप बन रही है, उड़ कर के ठंडी हो कर के वापस बूँद-बूँद गिर रही है, ये अर्क होते हैं। तो इनमें अर्क की ये ख़ासियत है कि ये हल्के होते हैं। तो आप अपने दवाइयों का उपयोग भी करते हैं जहाँ, वहाँ भी कर सकते हैं दवाइयों की जगह, जहाँ रिप्लेसमेंट के तौर पे, जैसे डायबिटीज़ किसी की ठीक हो गई, आप प्रिकॉशन के लिए देना, आगे ना बढ़े, थोड़े समय दे सकते हैं। या कभी-कभी आपको लगता है कि हैवी मेडिकेशन नहीं पचा पा रहा पेशेंट, कुछ तो हम अपनी तरफ से एफर्ट करें व्यक्ति के लिए, रोगी के लिए, तो ये अर्क सेफ माने जाते हैं। कांचन अर्क को मैं जाते-जाते एक बार ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग भी ज़्यादा अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं, गर्म पानी में उपयोग करें, तब ये गाँठों को बहुत जल्दी मारता है, काटता है। तो साथ में पथ्य-पथ्य का भी पालन करें, कि ये नहीं कि हम मलाई खा रहे हैं और साथ में कांचन अर्क पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं। वो सब परहेज़ करके हल्का आहार, सात्विक आहार, सुंदर आहार, सहज सुपाच्य आहार। तो ये सुपाच्य आहार जब आप लेते हैं तो अर्क बहुत असर करते हैं। बहुत गुरु आहार लेने वाले, पनीर खा रहा है, इधर से तला हुआ खा रहा है, तो ऐसे लोगों को ये अर्क-वर्क ज़्यादा असर नहीं करते। मैं कमी भी साथ में बता दूँगा, तो कम से कम आप वो अलर्ट तो रहोगे। आपके पास मरीज़ ने आना है, आपको आपने दवाई लिखनी है, फिर साथ में कुछ गोलियाँ भी लिखनी है। आपको एक कैलकुलेशन तो हो ब्रेन में कि भई ये दवाई कितना असर कर जाएगी एटलीस्ट, कहाँ पे नहीं करेगी। तो डू डोंट्स, प्रिकॉशंस और लूप होल्स सब पता होने चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमारी उपलब्ध है। अभी फ़िलहाल हमारे प्रोडक्ट्स आप चाहें तो कॉल करके, बल्क में जो लोग वैद्य भाई-बहन मँगवाते हैं, कॉल करके आप बताएँगे, वो आपको भेज देंगे। धीरे-धीरे इस पे काम चल रहा है। इसका बल्क वालों का भी एक अलग पोर्टल बन जाएगा, जहाँ पे आप तुरंत जा कर के बिना झिझके मँगवा सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप चाहें तो हमारे स्टोर्स में भी विज़िट कर लें, तो आपको विशेष तौर पे अटेंड भी किया जाएगा कि हाँ, बताइए आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है। तो आप हेल्पलाइन में घर बैठे ईमेल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको एक बार जुड़ना है बस, उसके बाद फिर हम आपको फ़ॉलो अप करके हमारी टीम के द्वारा ये आपको उपलब्ध कराए जाएँगे आपके घरों तक। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। मैंने अपने सभी अनंदम के प्रोडक्ट्स पे धीरे-धीरे जो लोग एक-एक खरीद रहे हैं, उनके लिए भी डिलीवरी फ्री करा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और कहीं से मार्केटिंग ना करके, वहाँ से पैसा बचा करके, मैं आप लोगों को और ज़्यादा लाभ यहाँ दे सकूँ। और जो लोग इस तरह से बल्क में मँगवा कर के अपने पेशेंट्स को देना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं डिलीवरी चार्ज ना कभी था, ना है, ना कभी मैं रखूँगा। तो ये चीज़ आप निश्चिंत रह कर के पूरी दुनिया भर में मुझे इसको पहुँचाना है। और 2-5 रुपए अगर इससे कुछ बचते भी होंगे, तो यकीन मानिए ये अच्छे काम में लगेंगे। अच्छे लोगों के हाथ में धन आता है तो वो अच्छा सदुपयोग होता है। गलत हाथों में जाता है तो आपने देखा है कि अनर्थ भी होता है। तो ये एक अच्छा मैंने जो चलाया है एक उपक्रम, आप इससे ज़रूर जुड़ें। आप लोगों को, अगर आप वैद्य नहीं हैं तो आप कम से कम अपने बच्चों को आगे वैद्य बना कर के आनंदम आयुर्वेद के साथ जोड़ सकते हैं। इस मिशन के साथ, इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। आपने मुझे सुना, आप मुझे इतना जो प्यार दे रहे हैं, नीचे कमेंट्स में भी अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, ये मेरी ताकत बनते हैं। ये मेरे को बहुत उत्साहित कर रहे हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ जल्द ही। मैं नित्यानंदम श्री आपके भीतर बैठे परमात्मा को करता हूँ नमन। नमस्कारम।